हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑनलाइन पर। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं केमिस्ट्री का पार्ट 1 का दूसरा पार्ट। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो काफी मजेदार तरीके से हमने पहला पार्ट में आपको क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस के बारे में और ठोस अवस्था के बारे में बताया है। तो पहले आप उसको देख लीजिए, फिर इस पार्ट को देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस वीडियो का इस पार्ट का पूरा पीडीएफ इस पार्ट के खत्म होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर उस कमेंट बॉक्स में आपको लिंक में मिल जाएगा पीडीएफ, जो जो जैसा कि आप चाहते हैं हैंड रिटेन क्लास नोट मिल जाएगी बिल्कुल आपको। फिर भी आपको अपने हाथ से लिखना है, अपने नोट्स को तैयार करना है खुद से, वीडियो को देखते हुए पॉज कर करके, या फिर वीडियो देखने के बाद आप तैयार कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। ठीक है, तो इस वीडियो की बात करें तो इसमें हम ये लेसन 1 का पार्ट 2 है, जिसमें हम आपको बताएंगे निविड संकुलित संरचनाएं यानी कि क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। 1D 2D और 3D की बात की जाएगी कि 1D क्या होता है, 2D क्या होता है और 3D क्या होता है। तो बिना देर किए हुए चलिए पढ़ते हैं। तो इस चैनल के जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं यानी कि पीडीएफ हैं और बाकी सारे चीज़ हैं, वीडियो हैं, ये सब कुछ फ्री है। बस आपसे एक ही अनुरोध है, एक ही गुजारिश है कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए देखने के बाद तो आप इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। उन्हें बताएं कि कुछ मेहनत किया जा रहा है आपके लिए। आपके बोर्ड एग्जाम होने तक ये सारी केमिस्ट्री खत्म करने की पूरी प्रयास की जाएगी। साथ में इंग्लिश भी चल रहा है और जल्दी आपके लिए हिंदी भी लाने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं, आप बात करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ लिया था, ठोस के बारे में पढ़ लिया था। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे निविड संकुलित संरचनाएं। क्या पढ़ेंगे? निविड संकुलित संरचनाएं यानी क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। जो क्रिस्टल में होता है वो क्लोज पैकिंग जो होता है उसके बारे में। तो पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं हम आपके नोट्स के लिए। तो ठोस में निविड संकुलन एक क्रिस्टल जालक में उसके अवयवी कणों की त्रिविम में निश्चित व्यवस्था को बंद संकुलन या निविड संकुलन कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आपको हम आगे चल करके बताते हैं। सीधी सी बात यह है कि जो ठोस जो होती है उसकी जो संरचना होती है, उसकी जो बनावट होती है, मान लीजिए एक ठोस ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे कोई ठोस है, तो ये इसकी जो बनावट है, ये जो इसका डिजाइन है, जो इसका स्ट्रक्चर है, वही इसकी संरचना कही जाती है, क्लोज पैक्ड निविड संरचना कही जाती है। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कई तरह के हो सकता है। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एग्जाम में ज्यादातर इसकी परिभाषा नहीं पूछी जाती है, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या पूछी जाती है वो आगे भी हम पढ़ेंगे, वो पूछी जाएगी। ठीक है, तो निविड संकुलन कितने प्रकार की होती है? एक बीमीय, द्विबीमीय और त्रिबीमीय। मतलब कि 1D 2D एंड 3D। 1D मतलब क्या होता है? वन डायमेंशनल। 2D मतलब होता है 2 डायमेंशनल और 3D मतलब होता है 3 डायमेंशनल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हम इसको आगे आपको इसी वीडियो में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं 2D कितने प्रकार की होती है। तो 2D भी 2 प्रकार की होती है, वर्ग निविड संकुलन यानी कि स्क्वायर में, और षटकोणीय निविड संकुलन यानी कि हेक्सागोनल में। ठीक है, वैसे ही 3D भी होती है, षटकोणीय और घनीय होती है। इस वीडियो में हम यहां तक कभी पढ़ेंगे, ठीक है, और बाकी ये पोर्शन पढ़ेंगे। बाकी का ये पोर्शन जो बचता है उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, अगली यानी कि अगली पार्ट में पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं कि 1D किसे कहते हैं और 2D किसे कहते हैं। तो 1D देखिए, 1D का फिगर ये है, एक बीमा में निविड संकुलन, यानी कि ऐसे आप एक गोला मान लीजिए, गोला का पैसे ये क्या है? अवयवी कण है। इसको लगातार आप लेते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, तो ये क्या हो गया? 1D हो गया। 1D को आसानी से हम अपने पेज पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी ये लिखा गया है उप सहयोजन संख्या। ये उप सहयोजन संख्या क्या होता है? उप सहयोजन संख्या होता है, जैसे कलर चेंज कर लेता हूं आपको ज्यादा आसानी होगा। ठीक है, उप सहयोजन संख्या, जैसे आप कोई भी इसमें से एक गोला ले लीजिए, ये गोला हमने ले लिया, इसके जो पास के जो गोले हैं यानी कि ये और ये, जो गोले इसको स्पर्श करते हो यानी कि जो इसको गोले इसको टच करते हो, वो गोलों की संख्या कितनी है वही उप सहयोजन संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को उप सहयोजन संख्या कहते हैं। तो कितने गोलों ने इस गोले को टच किया है आप देख रहे होंगे, तो 2 गोलों ने इस गोले को टच किया है। तो क्या हो जाएगा उप संयोजन संख्या? उप संयोजन संख्या हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और आपको फिगर से दिखाते हैं हम।
देखिए आप लोग को अपने कॉपी पे ऐसे बना लेना है, बिल्कुल एक समान गोले होंगे, ठीक है। अब आप कोई भी गोला सेलेक्ट कर लीजिए। आप बोलेंगे सर आपने ये चुना सेलेक्ट किया था पिछली बार, हम ये करेंगे, ठीक है, आप ये कर लीजिए, ये गोला ले लीजिए। इस गोले को जब आप सेलेक्ट करते हैं तो इस गोले को कितने गोले आपस में स्पर्श कर रही हैं, तो ये गोला और ये गोला कर रही है ना। तो उप संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। अब कुछ ऐसे भी खुरपाती दिमाग वाले स्टूडेंट होंगे जिनके दिमाग में आ रहा है कि सर ये सेलेक्ट कर रहे हैं, ये सेलेक्ट कर रहे हैं, एक बार ये सेलेक्ट करके बता दीजिए। चलिए भाई इसको भी सेलेक्ट करके बता देते हैं। तो देखिए इसको कितना, ये इधर से एक तो टच कर रहा है, और ये जो वाला, ये इधर वाला जो गोला है वो क्या हो जाएगा इधर, क्योंकि ये गोला जो है कभी इसकी तो क्रम तो खत्म होगी नहीं, तो क्या हो जाएगा दूसरा गोला ये इधर से ले लेंगे हम। तो कितना टच कर रहा है, कितना स्पर्श कर रहा है, 2 कर रहा है, ठीक है। तो आपके सारे प्रश्नों को उत्तर मिल गए। तो इसकी उप संयोजन संख्या कैसे निकालते हैं, तो फिगर देख करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे पूछ दिया जाएगा फिगर देख करके कि भाई इस गोले का बताइए उप संयोजन संख्या क्या होगी, या फिर पूछ देगा सिर्फ इसका उप संयोजन संख्या बताइए, 2D का उप संयोजन संख्या बताइए, जिसमें एक समान रेखा में जब गोले हो तो आप कोई भी गोला सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके आसपास के जो गोले जितने टच कर रहे होंगे उतने उप संयोजन संख्या कहलाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बात ये तो हो गई एक बीमा में, ठीक है। एक ही बीमा में आगे बढ़ते हैं हम। ये एक बीमा में वर्ग भी तो बन सकता है भाई। आपने कहा कि सर ऐसे ऐसे हमने तो बना लिया गोला एक लाइन में, लेकिन अगर उसके नीचे भी बनाए तो, इस गोले को और आगे बढ़ाए तो उसके लिए भी है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं फिगर में वर्ग में निविट संकुलन। तो इसका भी पूछा जाएगा आपसे कि वर्ग में निविट संकुलन का उप संयोजन संख्या बताइए क्या होता है। तो वर्ग में जो होगा वो देखिए सभी एक प्रकार के हैं, एक प्रकार के है ना, एक बिल्कुल एक समान है, एक के नीचे एक है, ठीक है, उसके नीचे एक, ये ऐसे एक समान में है। जैसे आपको हमने बताया था ये क्या है, क्रिस्टल है। क्रिस्टल जो होता है वो समान में होता है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल के उदाहरण है। तो इसमें आप जब सभी समान है तो हम सबको ए बोल सकते हैं, सभी लाइन को क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं। तो इसीलिए हमने सभी लाइन का नाम क्या रख दिया है, ए रख दिया है। इसीलिए इसका नाम क्या कहा जाता है, इसको ए प्रकार की भी व्यवस्था कही जाती है। ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं, ए प्रकार की व्यवस्था भी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसका उप संयोजन संख्या कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सी फॉर्मूला वही रहेगी। कोई भी एक गोले को आप सेलेक्ट कर लीजिए, माना हमने ये गोले को सेलेक्ट कर लिया, अब इस गोले को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपको बड़ा कर देते हैं फिगर ताकि आसानी से दिखे। हमने कोई एक गोला, ये गोला सेलेक्ट कर लिया था, ठीक है। अब इसको स्पर्श करने वाले कितने हैं, चूंकि देखिए फिगर जो बना है तो उसमें थोड़ा क्लियर नहीं बन पाया है, लेकिन आप देखेंगे तो 4 गोले इसको स्पर्श करेंगे। अब आपको क्लियर फिगर दिखाते हैं हम, अब उसमें आप समझ पाएंगे। अब देखिए आप, जैसे कि बुक में इस गोले को सेलेक्ट किया गया है, ठीक है। इसको कितने गोलों ने टच किया है, आप देखेंगे 1 2 3 4 गोलों ने सेलेक्ट किया है। एक और दूसरा ले लेते हैं हम लोग, ये गोला ले लीजिए। इस गोला को जब लेंगे आप तो कौन कौन सा टच कर रहा है, कि ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये और ये कितने गोलों ने टच कर दिया, 4 गोलों ने। तो इस प्रकार से वर्ग में जब आपसे पूछ दिया जाए तो उप संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। एक और चीज इसके बारे में आप लोग देख लेंगे, वो अब आपको हम दिखाएंगे, रुक जाइए। जब षटकोण, एक होता है षटकोणीय निविट संकुलन, आपको बताया था हमने कि जो होता है द्विविमा में होता है। आपने एक बीमा में वो देखा था, ये द्विविमा में है, ठीक है। एक बीमीय जो था वो ये था, एक बीमीय ये था, एक लाइन पे जिसको आप बना सकते हैं सिर्फ एक लाइन पे, ठीक है। तो उसे एक बीमीय कहते हैं। तो एक बीमीय का तो कोई प्रकार नहीं था। द्विविमीय में क्या है, ये एक वर्ग होता है, ऐसे वर्ग बनता है जिसमें हम किसी एक गोले को सेलेक्ट करते हैं तो उसके आसपास को टच करने वाली रेखाओं के बारे में बात करते हैं, उसे उपसंयोजी संख्या कहते हैं। लेकिन अब द्विविमीय का दूसरा जो प्रकार था वो क्या था, षटकोणीय निविट संकुलन, यानी कि हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या मतलब है, तो एक तो ऐसे लाइन सीधी चल रही है, ठीक है। दूसरी जो है वो उसके ठीक बाद से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से एक बराबर नहीं है ये, फिर एक तो सीधी चल रही है, फिर दूसरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तब क्या होगा, तो तब उसके लिए जो आकृति बनेगी, आप देखेंगे कोई एक गोला सेलेक्ट कर लेंगे आप, तो उसको कितनी गोले टच कर रही हैं आप देखेंगे, ऐसे बिल्कुल ऐसे ये टच कर रही थी। क्या आकृति क्या बन गई, हेक्सागोनल बन गई। हेक्सागोनल यानी क्या हो गई, इसकी कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, कितनी है, 6 भुजाएं हैं। तो इसीलिए इसे हेक्सागोनल कहा जाता है, हिंदी में षटकोणीय कहा जाता है। तो ये क्या हो गया, षटकोणीय निविट संकुलन।
अभी घबराइए मत, अभी आप केवल फिगर देख करके समझिए, इसमें फिगर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिगर समझ गए तो आप पूरा चैप्टर समझ गए। बाकी परिभाषा की हम आपको लिखवाएंगे, डेफिनेट लिखवाएंगे, इसी वीडियो में लिखवाएंगे, इसके लास्ट में लिखवाएंगे, ठीक है। अब ये बताइए, एक तरह की लाइनें हैं, ये दूसरी तरह की है, ये फिर एक तरह की है दूसरी, यानी कि जो समान है उसको बी कह दिया हमने, ये जो समान है उसको हमने ए कह दिया। तो इस प्रकार की संरचना को हम क्या कहते हैं, ए बी संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं, ए बी संरचना। आइए देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ए बी है, जो इसी को हमने लिख दिया है, आपके कॉपी में लिखने के लिए आसानी होगा। अब ये देखिए संकुलन क्षमता की बात की जा रही है। संकुलन क्षमता क्या होती है, तो जब आप इस फिगर को देख रहे हैं तो इसमें कुछ गैप है, कुछ रिक्तियां है। इसे क्या कहते हैं, जो गैप है, जहाँ खाली स्थान है, इसे हम क्या कहते हैं, रिक्तियां कहते हैं। क्या कहते हैं, रिक्तियां, ठीक है, रिक्तियां कहते हैं इसे। तो जब ये जो रिक्तियां हैं, इसमें वर्ग में जो है वो क्या होगी, वर्ग में रिक्तियां ज्यादा होंगी, तो इसलिए इसका जो संकुलन क्षमता होगा वो कम होगा। कितना संकुलन क्षमता, कितना इसका, 52.4%। और जो ये जो षटकोणीय है, इसमें क्या है, जो रिक्तियां हैं वो कम है। आप देखेंगे तो गैप, बहुत छोटे छोटे गैप हैं, तो इसलिए इसकी संकुलन क्षमता कितनी हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, 60.4% हो जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये इसको आप ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कभी कभी अगर पूछ दिया इसके लिए, क्योंकि हम आपसे ऐसा पढ़ाना चाहते हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। आइए 3B में देख लेते हैं कि 3D भी देख लेते हैं। तो 3D में जो निविड संकुलन है उसके बारे में बात करते हैं। तो 3D में निविड संकुलन जो है वो भी दो प्रकार की होती है, जैसे कि आपको हमने बताया था, षटकोणीय संकुलन और घनीय निविड संकुलन। क्या होता है, षटकोणीय संकुलन और घनीय निविड संकुलन। अब षटकोणीय क्या होता है और घनीय क्या होता है, इसको देखते हैं। तो देखिए, ये जो एक गोला है, इसको कितने गोलों ने घेर रखा है, 6 गोलों ने, 1 2 3 4 5। अच्छा, फिगर में हमारे 5 ही बन पाया है, आप इसी फिगर समझिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसको कितने गोलों ने घेर रखा है, 6 गोलों ने। तो ये क्या हो गया, एक हेक्सागोनल बन गया, हेक्सागोनल बन गया, यानी कि ये क्या बन गया, एक षटकोणीय बन गया, षटकोणीय आकृति बन गया। अच्छा, इसके ऊपर जब आप रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसे गोले रखे हुए हैं, ठीक है, ये रियल में फिगर ऐसे है, एक साथ गोले रखे हुए हैं, 6 गोले रखे हुए हैं। इसके ऊपर अब जब आपको गोला रखना होगा तो आप कितना गोला रख पाएंगे, एक यहाँ रख पाएंगे, एक यहाँ रख पाएंगे और एक यहाँ पे रख पाएंगे, ठीक है। यानी कि कुल 3 गोले हम इस पे रख पाएंगे। कितने गोले रख पाएंगे, 3 गोले। तो इसी को बात को दिखाया गया फिगर में। तो ये देखिए 3 गोले हम ऐसे सीधे लाइनों में इसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक। वैसे ही इसके अगर नीचे बात किया जाए तो नीचे भी हम क्या कर सकते हैं, 3 गोले रख सकते हैं। तो दोनों की जो अब इस वाले फिगर में भी जो बात की जा रही है, तो इसमें भी तो वही सेम है भाई। क्या अंतर है, अंतर ये है कि जो घनीय निविड संकुलन होती है उसमें देखिए ये ऐसे और एक ऐसे बना है, दिख रहा है आपको। यानी कि जो 3 गोलों की जो आकृति है वो अलग अलग प्रकार की है, इसमें सेम प्रकार की होती हैं। तो जहां सेम प्रकार की होंगी, यानी कि एक प्रकार की होंगी, एक जैसी होंगी, तो वो क्या हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं हम षटकोणीय संकुलन। और जहां अलग अलग होगी, देखिए जैसे ए बी सी, तीनों अलग अलग प्रकार के, इसलिए हमने ABC नाम रख दिया, इसको ABB रख दिया है नाम, ठीक है। तो इस प्रकार की संरचना को हम षटकोणीय संकुलन कहते हैं और इसे घनीय संकुलन कहते हैं। फेस सेंटर क्यूबिक, आपको इसको फिगर से हम आपको दिखाते हैं, आपको ज्यादा समझ में आने के लिए। आप देख पाएंगे, देखिए रियल फिगर जो है वो ये है, ठीक है, ऐसे ये 6 गोले रखे हुए हैं, ठीक है, जिस बीच में एक गोला है। तो इसके ऊपर अब इसको जब आप इस आकृति को, ये जो इधर देखिए, ये जो आकृति है, इसको जब आप खोलते हैं तो ये ऐसा बनेगा, ठीक है। ऐसे आप जब इसको उल्टा ऐसे करते हैं इस साइड से, तो ये ऐसा दिखेगा। इसको ऊपर से जब आप देखेंगे तो चूंकि ऐसा फिगर बनाना कॉपी पे आसान नहीं होगा, ऐसा फिगर बनाना, क्योंकि ये 3D आकृति है। आप ध्यान रखिएगा, 3D आकृति कॉपी पे नहीं बनाई जा सकती है। इसको बनाने के लिए आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात, 2D क्या कहते हैं, जो वन लाइन में जो आकृति हो उसे 2D कहते हैं। जो दो लाइनों में हो, कुछ इस प्रकार से हो केवल, तो वो 2D हो गया। 3D के लिए क्या होगा, 3D आप ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। जैसे एक आपका कमरा हो गया, ठीक है, ये उसका छत हो गया, ये नीचे का पोर्शन हो गया, ये पीछे, और ये दोनों बगल के, और पीछे वाला पोर्शन, ये आगे वाला पोर्शन।
कुल मिला के कितने फलके होंगे इसकी, तो गिनेंगे आप तो 1 2, रुकिए कलर चेंज कर लेते तब जो आपको आसानी से समझ में आएगा। आप जब इसके फलके गिनेंगे 1 2 3 4, ऊपर वाला हिस्सा 5 और नीचे वाला हिस्सा 6, ठीक है। तो 4 दीवारें, एक छत और नीचे फर्श, ऐसे आप देख सकते हैं। तो कितने हो गए, 6 फलक होते हैं। ये आगे आपको काम आएंगे 6 फलक, ठीक है। तो इस तरह से हम आपको बताना चाहते थे कि ये जो षटकोणीय जो है, षटकोणीय संकुलन जो है, षटकोणीय घन संकुलन, इसकी फिगर ऐसे बनती है। ये देखिए 6 गोले रखे हुए हैं, बीच में एक गोला है, ठीक है। इसके ऊपर 3 गोले हम रख सकते हैं। वैसे ही अगर इस फिगर में देखें तो इसके ऊपर भी 3 रख सकते हैं, सेम टू सेम रख सकते हैं। लेकिन जो घनीय वाली जो आकृति है, इसमें क्या होता है कि जो ऊपर वाला जो रखा है, ये दोनों अलग अलग दिशा में होते हैं। ये दोनों क्या है, एक सेम दिशा में है और वो दूसरा जो है वो अलग दिशा में है। यही बस अंतर है घनीय में और षटकोणीय में। ज़्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप फिगर से समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा इस वीडियो को देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बात की जाए षटकोणीय निवित संकुलन की, तो षटकोणीय निवित संकुलन किसे कहते हैं। अभी तक आपने जो अभी फिगर में देखा था, जो कि बना था कि 6 गोले थे, उसके ऊपर 3 गोले रखे जा रहे थे, उसी का परिभाषा। तो जब द्वितीय परत के रिक्तियों पर तृतीय परत के गोले द्वारा आच्छादित किया जाता है, ठीक है। मतलब देखिए फिगर में आप देखिए, जब द्वितीय परत के रिक्तियों पर, जब ये द्वितीय परत है, इसकी जो रिक्ति है मतलब खाली स्थान है, उस पर तृतीय परत का गोलों द्वारा आच्छादित किया जाता है। मतलब तृतीय परत के गोले जो है उसको आच्छादित करते हैं, यानी कि आच्छादित करना मतलब क्या होता है, ढकते हैं, ठीक है। इसको आप फिगर के साथ साथ पहले परिभाषा लिख लीजिएगा, उसके बाद फिगर बना दीजिएगा, ठीक है। आच्छादित करते हैं। ऐसी स्थिति में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोलों के साथ एक समान रेखा में स्थित होते हैं। आपने देखा होगा तीनों एक समान रेखा में थे, फिगर में आपने जब देखा होगा तो समान रेखा में स्थित होते हैं। तो ऐसी संरचना षटकोणीय निवित संकुलन कहलाती है, HCP कहलाती है। HCP मतलब क्या होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं हम, HCP यानी कि षटकोणीय निवित संकुलन कहते हैं। षटकोणीय निवित संकुलन किसे कहते हैं, जब द्वितीय परत पर रिक्तियों पर तृतीय परत के गोलों द्वारा आच्छादित किया जाता है। ऐसी स्थिति में तृतीय परत के गोले प्रथम परत के गोले के साथ एक समान रेखा में स्थित होते हैं। तो ऐसी संरचना को षटकोणीय निवित संकुलन कहते हैं। इस पैटर्न को क्या कहते हैं हम, AB पैटर्न कहते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि ऊपर वाला जो दोनों था, ऊपर और नीचे वाला जो दोनों था एक जैसा था, तो उसे हमने B कह दिया था और बीच वाला को हमने A कह दिया था, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, हम AB कहते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं। घनीय निवित संकुलन हमने पढ़ा था, तो घनीय निवित संकुलन किसे कहते हैं, तो इसका मतलब होता है, घनीय निवित संकुलन को हम कहते हैं CCP, ठीक है। जब प्रथम और तृतीय परत के गोले एक समान अंतरालों पर ना होकर बल्कि भिन्न भिन्न अंतरालों में स्थित हों, तो ऐसी संरचना को घनीय निवित संकुलन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ABC पैटर्न कहते हैं। आप 2-4 बार फिगर देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आप फिगर देखेंगे तो आपको हमने बताया था कि जो ऊपर वाला जो पोर्शन था वो नीचे वाला पोर्शन से अलग था। ऊपर वाला पोर्शन ऐसे था तो नीचे वाला पोर्शन ऐसे कुछ बना था, ठीक है, ऐसे बना था। तो ये दोनों क्या थे, अलग थे। तो हमने इनका नाम क्या रख दिया था, इनका नाम B रखा था, इसका नाम C रख दिया था, बीच वाले को हमने A कह दिया था। तीनों अलग अलग प्रकृति के हो गए। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ABC। इसलिए ABC पैटर्न हम इसको कहते हैं। अब आपके लिए कॉपी पे जो ऊपर वाला जो फिगर है ये हमने तो बना दिया, लेकिन ये बनाना आपके लिए मुश्किल होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा समझ में नहीं आएगा फिगर में। तो कॉपी पे बनाया कैसे जाता है, इसके लिए भी आपको दिया गया। तो ये देखिए कॉपी पे ऐसे बनाएंगे आप फिगर, ठीक है। देखिए ये जो गोले हैं, इसको ये जो 6 गोले हैं वो एक साथ घेरे हुए हैं, लेकिन हम इसको ऐसे एक तीर द्वारा दर्शाएंगे। ये तीर का मतलब क्या है कि एक दूसरे के पास सटे हुए हैं, तो ताकि हमें आसानी समझ में आए। अब ये जो खाली स्थान जो है, ये 3 खाली स्थान, इस पे ये 3 गोले आ गए, ठीक है। बचा हुआ 3 खाली स्थान पे ये 3 गोले आ गए। अब तीनों एक समान रूप से भरते हैं, तो इसलिए हम इनको A कह देते हैं, बीच वाले गोले को हम क्या कह देते हैं, B कह देते हैं। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये षटकोणीय बंद संकुलन है या फिर निवित संकुलन है। निवित संकुलन को बंद संकुलन भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि दोनों एक जैसे थे, आप देख रहे हैं दोनों त्रिभुज जैसा बन रहा है, जो आकृति वो एक जैसी बन रही है, लेकिन इसमें एक ऊपर की तरफ जा रहा है तो दूसरा नीचे की तरफ आ रहा है। इस तरह से हम देखेंगे तो, और ये जो खाली स्थान पे जो आता है वह समान खाली स्थानों पे नहीं आता है, ये अलग अलग खाली स्थानों पे आते हैं, समान रेखा में ये नहीं पाए जाते हैं। इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं घनीय निविट संकुलन। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें अगर जहां कहीं भी दिक्कत होगी आप एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, और अगर तब भी समझ में ना आता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। हम वापस आपको समझाएंगे, आपको अलग से क्लास नोट्स देंगे जिसमें आपको और आसानी से समझ में आए। तो आप घबराइएगा नहीं, निसंकोच, हम आपके पास अभी बहुत सारा समय है, आप अभी से इस समय को यूटिलाइज कीजिए और पढ़ाई में लगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, आपको बिल्कुल सब चीज समझ में आएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले चैप्टर में, यानी कि अगले चैप्टर नहीं बल्कि अगली पार्ट में हम आपको बताएंगे त्रिभीम जालक, मतलब क्रिस्टल लैटिस, और जो जालक बिंदु होती है ये सब बताएंगे हम, यूनिट सेल बताएंगे। तो आगे की जो पार्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसी के आधार पर आपका न्यूमेरिकल होगा, ये याद रखिएगा। तो हम न्यूमेरिकल ही बताएंगे जितना, देखिए आपको ज्यादा कचरा नहीं पढ़ाना है हमें। कचरा से क्या होगा, फालतू की चीजें, क्योंकि बुक तो इतनी मोटी होती है और क्वेश्चन पेपर कितना होता है, पतला होता है, 2 या 3 पेज का क्वेश्चन पेपर होता है, और बुक कितनी मोटी होती है। तो हमें उतना मोटा सब कुछ नहीं पढ़ना है, हमें उतना ही पढ़ना है जो हमसे याद हो जाए और जो हमारे एग्जाम में काम आ जाए। तो बस, क्योंकि हमें बस 90% से ऊपर लाने से मतलब है। ठीक है, तो हम 90% के लिए ही पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप इस वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू। Subscribe education online and don't forget to press the bell icon for more update. Thank you.